हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले 5 चैप्टर को तो ख़त्म कर लिया। आज हम कुछ नया चीज़ देखेंगे जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का आता है। और आज जो वीडियो हम बताएंगे उससे आपको 5 नंबर में से 3 नंबर तो पक्का आएगा। बाकी इसका और भी पार्ट हम लाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो टोटल ये अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो एक बुक होता है पतला सा, देखिए यही बुक होता है, ये वाला स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इससे जो है वो क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है। इससे 35 नंबर आपके बुक से होता है और 5 नंबर इससे आता है। तो हम सोचें क्यों ना इसको हम करवा दें। और आज हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है, जैसे 2021 में, 20 में, 19 में और 18 में। 18 से आपका ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू किया था। तो पहले ऑब्जेक्टिव 60 पूछता था, लेकिन 2021 से ऑब्जेक्टिव 100 कर दिया पूछना, और उसमें से बनाना आपको 50 है। तो उसमें से ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसका 5 क्वेश्चन आया था पिछले बार 2021 में। तो हम आई होप आशा करते हैं कि 2022 में भी 5 क्वेश्चन आएगा। तो उसी को लेकर के इसका भी पार्ट हम लोग चलाएंगे। आज हम लोग पार्ट फर्स्ट देखते हैं, और हम आपको इतना आश्वासन जरूर देते हैं कि आज के पार्ट से 5 में से 3 क्वेश्चन पक्का रहेगा, ठीक है। और इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिए, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां से मांग लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से इस एप्लीकेशन को ले सकते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाते हैं इस एप्लीकेशन में मौजूद होता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास क्या है? अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है, वो हम देखते हैं। और यदि आप लोग को आंसर पता होगा तो कमेंट में अपना आंसर देते रहिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो किसका चित्रण करता है, या ओल्ड इंग्लिश पीरियड द्वारा किसका चित्रण किया जाता है, या फिर किसके द्वारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड का चित्रण किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? वोकेबलरी, ऑप्शन बी है मोड, ऑप्शन मूड, ऑप्शन सी है इन्फ्लेक्शंस, और ऑप्शन डी है जेंडर। तो इसका सही ऑप्शन होगा इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस मतलब होता है रूप सिद्धि। इन्फ्लेक्शंस मतलब क्या होता है? रूप सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। हम इधर साइड में लिखना भूल गए हैं, ये क्वेश्चन जो है वो 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। इंग्लिश में मेजर लिंग्विस्टिक चेंज कब आया? मेजर मतलब होता है बड़ा, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाई, और चेंज मतलब बदलाव। इंग्लिश में जो है वो बड़ा बदलाव कब आया? तो ऑप्शन देखिए, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ऑप्शन बी है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन सी है लैंग्वेज चेंज, और ऑप्शन डी है वोकेबलरी शिफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, है ना। ऐसे वोवेल उसको नहीं पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सही बाउल्स होता है। क्या होता है? बाउल्स। तो बोल रहा है द ग्रेट बाउल शिफ्ट, है ना, ये ऑप्शन आपका सही है। बोल रहा है कि जब इंग्लिश में वो जो ग्रेट बाउल्स है वो शिफ्ट हुआ, जब इंग्लिश में ग्रेट बाउल्स आया तो इंग्लिश में एक बड़ा बदलाव हुआ। इंग्लिश में बड़ा बदलाव 2 कारण से हुआ था, एक तो प्रिंटिंग प्रेस आया था, और दूसरा ग्रेट बाउल्स शिफ्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ग्रेट बाउल्स शिफ्ट। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, जान लेते हैं ऑप्शन बी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश जो है वो जब प्रोनाउंसिएशन को रिसीव्ड किया। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है? उच्चारण। जब किसी भी लैंग्वेज को आप बोलते हैं, यदि उसका उच्चारण आप सही नहीं करते हैं तो माना जाता है कि वो लैंग्वेज आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो वही बोला है रिसीव प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेजी जब प्रोनाउंसिएशन रिसीव किया। तीसरा क्या है? लैंग्वेज चेंज, जब इसका लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गया। और ऑप्शन डी क्या है? वोकेबलरी शिफ्ट, जब वोकेबलरी शिफ्ट हुआ। वोकेबलरी मतलब क्या होता है? शब्द, ठीक है। तो 2 का सही आंसर क्या हो गया? द ग्रेट वोवेल बाउल्स शिफ्ट, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज इज ब्लैंक्स दैन संस्कृत एंड पार्सियन। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत और पार्सियन लैंग्वेज से क्या है? छोटा है, यंगर है।
ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यंगर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यंगर। ऑप्शन देखिए बी में दिख रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यंगर। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पार्सियन। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? संस्कृत और पार्सियन से छोटा है, मतलब कि कम। वो इंग्लिश जो है बहुत बाद में आया, और संस्कृत पार्सियन क्या है? बहुत पहले का लैंग्वेज है ना। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2021 और 2019 दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वर्ड ड्रामा कम्स। ये जो वर्ड है ड्रामा, वो कहां से आया? ये वर्ड जो ड्रामा है वो किस लैंग्वेज से आया? फ्रॉम वर्ड, मतलब किस मूल के शब्द से ये जो ड्रामा वर्ड है वो आया है। ठीक है, आप लोग भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो नाउन लैटिन का एक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का, जिसका मतलब क्या होता है? नाम होता है। वर्ब भी क्या है? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब एक्शन होता है। उसी तरीके से पूछ रहा है कि ड्रामा जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो देखिए ऑप्शन है लैटिन, स्कैंडेवियन, ग्रीक, पाली। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? ग्रीक। ड्रामा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कहां से? ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक का शब्द है ना। अब देखिए पाली लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पाली लैंग्वेज कब था हमारे भारत में? जब महात्मा बुद्ध जी के समय था। ये पाली लैंग्वेज में महात्मा बुद्ध जो थे वो पाली लैंग्वेज में ही अपना उपदेश देते थे। और उस समय का जो राजा था, जो भी है ना, उस समय जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उस समय थे कौन? भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध जो है वो ही पाली लैंग्वेज में अपना उपदेश देते थे। ठीक है, तो पाली लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा। और ये जो इसका सही आंसर क्या है? बी, ग्रीक है ना। जो ड्रामा वर्ड है वो कहां से आया है? ग्रीक से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो बाबू है वो 2021 और 2018 में पूछा हुआ है, तो हो सकता है नेक्स्ट 2022 में क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। बोल रहा है क्या कि नोवेल, मॉडर्न नोवेल मतलब कि आधुनिक जो उपन्यास है उसके पिता किसको कहते हैं हम, है ना। उसके पिता कौन है? तो उसके पिता कौन है? तो उसके पिता रिचर्डसन है। कौन है? रिचर्डसन। आपका ऑप्शन क्या सही है? ए। रिचर्डसन को मॉडर्न नॉवेल का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप लोग कमेंट में आंसर भी बताते चलिएगा यदि आप लोग को आंसर पता होगा तो। 6 नंबर बोल रहा है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, है ना। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो भाषा में कब से जाना जाता है, मतलब कि वो भाषा में कब आया, है ना। उसको कब भाषा में जाना जाने लगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, सेकेंड लैंग्वेज, न्यू इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो इसका सही आंसर है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके 2020 एग्जाम में आया हुआ है। तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो स्पीच भाषा के रूप में कब से जाना जाने लगा? जब वो जो है वो प्रोनाउंसिएशन को प्राप्त कर लिया, जब उसके पास प्रोनाउंसिएशन आ गया। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, सावित्री इज रिटेन बाई। सावित्री जो है एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर क्या है? अरविंदो घोष। इसका सही आंसर क्या है? अरविंदो घोष। और ऑप्शन देख लीजिए, सरोजनी नायडू, है ना, तोरू दत्त और रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अरविंदो घोष। और ये क्वेश्चन जो है वो 2020 और 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप लोग कमेंट में आंसर भी देते चलिएगा यदि आपको पता है तो। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। अंग्रेजी जिसका उपयोग 15th सेंचुरी के बाद हो रहा है, मतलब 15th सेंचुरी से किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, है ना। इंग्लिश जिसका उपयोग 15th सेंचुरी से किया जा रहा है, उस इंग्लिश को कौन सा? इंग्लिश को 3 पार्ट में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश। तो जो मॉडर्न इंग्लिश है वो 1500 से आगे जो भी इंग्लिश बोला जा रहा है उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। तो 15th सेंचुरी से जो भी इंग्लिश स्टार्ट हुआ है उसको क्या हम बोलेंगे?
मॉडर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मॉडर्न इंग्लिश। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2020 और 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि द ग्रेट वोवेल बाउल्स शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। बोला है कि जो ग्रेट बाउल्स है वो किस दौरान अपना जो स्थान है वो बदला, मतलब किस दौरान जो है वो इंग्लिश में आकर के मिला, है ना। तो वो कब हुआ? वो मिडिल इंग्लिश में हुआ। कब? मिडिल इंग्लिश के पीरियड में ग्रेट बाउल्स जो है वो शिफ्ट होकर के इंग्लिश में आया, मतलब इंग्लिश में उसका एंट्री हुआ, है ना। बाकी का ऑप्शन मॉडर्न इंग्लिश गलत है और ओल्ड इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश गलत है। सही ऑप्शन आपका क्या है? मिडिल इंग्लिश। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटेन बाई। स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है? ये 2018 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड, W.B. येट्स, रॉबर्ट ब्रिग्स और या J.M. सिंजे। तो द स्कॉलर जिप्सी जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। पीरियड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या है? इंग्लिश को 3 भाग में बांटा गया, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या है। यहां से क्वेश्चन जो है वो खुद से फ्रेम किए हैं, बाकी 10 तक जो क्वेश्चन था वो आपके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या है? तो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है 449 से 1066 है ना। 1449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक को हम ओल्ड इंग्लिश का पीरियड मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या है? 449 से 1066 यानी 1449 से 1066, 1150 से 1066, 1150 से 1066 और सी है एडी 1500 ऑनवर्ड्स, मतलब कि 1500 ईस्वी के बाद, है ना। 1500 ईस्वी के बाद या 1500 ईस्वी से, है ना। तो और डी ऑप्शन है नन। तो इसका ऑप्शन डी नन होगा, क्योंकि जो मिडिल इंग्लिश का पीरियड है वो 1150 से और 1500 तक है। कहाँ तक है? 1150 से 1500 तक है। 1500 तक के पीरियड को मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। और एडी 1500 ऑनवर्ड मतलब 1500 के बाद, या 1500 से भी बोल सकते हैं। 1500 के बाद जो भी लैंग्वेज है उसका वो जो मॉडर्न इंग्लिश उसको बोला जाता है। ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। तो अभी ही बता दिए कि मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वो 1500 ऑनवर्ड, मतलब कि 1500 के बाद का जो भी इंग्लिश है उसको, या 1500 से जो इंग्लिश बोला जा रहा है उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंग्लिश, है ना। देखिए जो पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश है उसका है 449 से 1066 और मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है वो 1050 से है 1500 और एडी 1500 ऑनवर्ड यानी 1500 ईस्वी के बाद जो भी इंग्लिश है उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। चाइनीज स्पोकन बाई अप्रोक्सीमेटली पीपल। चाइनीज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लैंग्वेज है। चाइनीज में एक लैंग्वेज होता है मंदारिन। कौन सा लैंग्वेज होता है? मंदारिन। और वो मंदारिन जो है वो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद ही इंग्लिश का नंबर आता है। तो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है कौन सा भाषा? चाइनीज, जिसको मंदारिन बोलते हैं। तो ही बोला है कि चाइनीज स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली पीपल। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग होता है। तो चाइनीज जो है वो कितने लोगों के द्वारा बोला जाता है? लगभग कितने लोगों के द्वारा? तो चाइनीज जो है वो 88 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है। कितना करोड़? 88 करोड़ लोग। 88 करोड़ लोग चाइनीज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली। इंग्लिश जो है वो कितने लोगों के द्वारा लगभग बोला जाता है? तो ऑप्शन देखिए 31 करोड़, 28 करोड़, 20 करोड़ और 15 करोड़। तो इंग्लिश जो है वो 31 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है। ये ऑप्शन हम किताब से लिए हैं। आज के समय में जिस समय अभी वीडियो बना रहे होंगे उस समय और भी कोई बोलने वाला इंग्लिश पैदा ले लिया होगा या फिर चाइनीज बोलने वाला संख्या बढ़ गया होगा, तो उसकी गिनती हम नहीं कर रहे हैं। ये जो भी ऑप्शन लिया गया है ये आपके बुक के अनुसार लिया गया है।
88 करोड़ और 31 करोड़। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो था वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ नया चीज़ हम आपके सामने लाएं जो आपके एग्जाम के लिए ऑथेंटिक है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जितने लोग देख रहे हैं जरूर कीजिए, कमेंट तो एकदम करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।